नमस्कार किसान साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं तोरई की खेती के बारे में। किसान भाइयों, तोरई की फसल से प्रति एकड़ 80 से 100 क्विंटल तक का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और इससे आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको तोरई की खेती कब करनी है, कैसे करनी है, इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन से बीज का प्रयोग करना है, इसके लिए मौसम, जलवायु, खेत की तैयारी और तोरई का सही समय। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में तोरई की खेती की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें तोरई की खेती का सही समय, तो किसान साथियों, तोरई का जो खेती होता है उसका सर्वोत्तम समय जो है गर्मी का होता है, अर्थात मार्च से लेके अप्रैल, जून से लेके जुलाई के बीच इसका बीज जो है वो बोया जाता है। वर्षा ऋतु में भी इसकी खेती की जाती है, परंतु सबसे अच्छा इसका जो बुआई होता है वह गर्मियों का मौसम में किया जाता है। किसान भाइयों, यदि हम इसके लिए जलवायु की बात करें तो तोरई की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सर्वोत्तम माना जाता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, यदि आपका जो मौसम है उसमें बहुत अधिक ठंड रहेगा, यानी कि आर्द्रता बहुत अधिक रहेगी, तो उससे क्या होता है, इसका फसल पर नुकसान पड़ सकता है। किसान साथियों, उसके बाद यदि हम इसके लिए खेत की तैयारी की बात करें तो तोरई की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय मिट्टी को 2 से 3 बार हल और पाटा चलाकर आपको भुरभुरा कर लेना है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था को अच्छी कर लेनी है। उसके बाद 10 से 15 टन गोबर को प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर अपने खेतों में डालकर उसके बाद खेत को अच्छी तरीके से जुताई कर लेनी है। किसान भाइयों, आपको यह ध्यान में जरूर रखना है कि जो मिट्टी का पीएच मान है वह 6 से 7 होना चाहिए, क्योंकि जो 6 से 7 पीएच वैल्यू वाला मिट्टी होता है वह तोरई के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, यदि हम इसके लिए अच्छी किस्मों की बात करें तो इसमें कोयम्बटूर, पूसा चिकनी, अर्का निकेतन, पूसा नसदार, नरेंद्र तोरई, आशीर्वाद, नवीन 26, भ्रम शक्ति, ये सभी बहुत अच्छे किस्म माने जाते हैं जिसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, तोरई की फसल के लिए यदि हम खाद और उर्वरक की प्रति एकड़ मात्रा की बात करें तो आपको प्रति एकड़ में 10 से 15 टन गोबर, 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटास का उपयोग अपने खेतों में करना है। किसान भाइयों, खाद और उर्वरक की जो मात्रा है फसल बोने के समय और 30 दिन बाद आपको अपने फसलों में डालना है, जिससे इसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब यदि हम इसके तोड़ाई की बात करें, यानी कि हार्वेस्टिंग की बात करें, तो जो तोरई की जो तुड़ाई होती है वह बुआई के 45 से 50 दिनों के बाद शुरू हो जाती है, जब जो फल है वह पूर्ण रूप से विकसित और मुलायम हो जाए। किसान भाइयों, फसलों की जो फल है उसकी नियमित जो है कटाई जो है उपज के लिए बेहतरीन मानी जाती है। देखिए जो फसल आपको तोड़ने के लिए हो गए हैं तो इसको आप तोड़ लीजिए, क्योंकि इसको तोड़ने से क्या होगा, जो अगले छोटे छोटे फसल होंगे उसको उत्पादन अच्छा होने के लिए या उसका उत्पादन बड़ा होने के लिए तोड़ाई का सही समय बहुत अधिक आवश्यक माना जाता है। किसान भाइयों, अब यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो आप यदि सही किस्म, सही बीज और फसल प्रबंधन का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप प्रति एकड़ 80 से 100 क्विंटल तक के तोरई का उत्पादन कर सकते हैं और अपने तोरई के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसानों तक का शेयर जरूर करें। धन्यवाद।